उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने जो प्राइस बॉन्ड के लिए लकी प्राइस बॉन्ड आपने नंबर्स एक्सराज करने हैं, वो नंबर्स भी अपने जायचे से एक्सराज करने चाहिए। जायचे अपने जायचे से। अपने जायचे से, ठीक है। देखें, आपका जो पैदाइशी जायचा होता है ना, वो आपके हर चीज़ को, ड्राइवर्स, कंडक्टर नंबर्स, वो भी आपके लकी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लस जायचे का 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर जो है, 8वां घर, ये सारे जो है लकी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये देखना होता है कि अपने जायचे में कौन सा सितारा ताकत की हालत में है, कौन से घर का लॉर्ड कौन सा ताकत की हालत में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बेहतरीन इस्लामी स्कॉलर हैं। कई गरीब लोगों को अमीर कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक भी इसी लिहाज से बड़ा मुनफरिद है। सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? ठीक शुक्र ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, गुजारिश है कि लोग आजकल, आपको पता, बहुत मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो कि कुछ अर्सा पहले लोग आसूद ज़िंदगी गुजार रहे थे, जैसे मुतवसत तबके के हैं, जिनका ब्रेड एंड बटर और घर के दूसरे मामला चल रहे थे, वो भी इस वक्त बहुत परेशान है। और वो सब इसी इंतज़ार में है कोई शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा जैकपॉट लग जाए जिससे कुछ जो है नामी स्कीम में शामिल हो जाएं, या कोई प्राइस बॉन्ड है। जैसे पहले लोगों को काफ़ी प्राइस बॉन्ड निकलते थे, अब तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, कुछ प्राइस बॉन्ड उन्होंने प्रीमियर में ले गए हैं। जैसे स्टेट बैंक ने अब 40,000 वाले और 25,000 वाले जो है वो उनको उन्होंने कर दिया हुआ है प्रीमियर बॉन्ड। लेकिन उससे यह है कि काफ़ी ब्लैक मनी रुक गई है। लेकिन कुछ मतलब जैसे मुतवसत तबका है जो कि इतने बड़े बॉन्ड तो नहीं खरीद सकते, लेकिन 1500 वाले, 2000, 200 वाले और अलवन 100 वाले भी खरीद सकते हैं, जिनके भी अच्छे इनामात हैं। तो क्या कोई ऐसे आपके पास वजीफ़ा या कोई ऐसा तरीका है जिससे इनकी मदद हो सके? देखिए, पहली बात ये है, जब आप इनामी बॉन्ड की बात करते हैं ना, जी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि उस शख्स की नसीब कहाँ पे लिखा हुआ है, उस शख्स की किस्मत में किस्मत कितनी पावर है। देखिए, इनामी बॉन्ड का तल्लुक बराह रास्त किस्मत से है, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप किस्मत आपके धनी है, किस्मत का स्ट्रॉन्ग है आपका, ये पोजीशन कहाँ से पता चलती है? आपके पैदाइशी जायचे से। पैदाइशी जायचे में जो आपका 5वां 9वां घर जो होता है, वो किस्मत का और इनाम लॉटरी को ज़ाहिर करता है चीज़ है। अगर वो उसमें पोजीशन अच्छी है सितारों की, तो वहाँ पे उसको आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा तो कोई मतलब शामी साहब कोई ख़ास ब्रूज होते हैं ऐसे, जैसे एरीज है या हॉर्स 12 जैसे ब्रूज है हमारे, उनमें से कोई टॉप मोस्ट ऐसे लकी होते हैं जिनके ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि उनके हाथ ऐसी इनामी रकम आ जाएगी? नहीं, देखिए, अब बरूज की कोई शर्त नहीं है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बरूज को कुदरती तौर पर ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी के मौके मिलते जी हैं। बिल्कुल। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में जो है 5वां घर अच्छा है, 9वां घर अच्छा है, और मैंने अक्सर जो निकलने के देखे हैं बरूज के लिहाज में, टॉरस वाले बड़े खुशकिस्मत होते हैं, ठीक है। और पाइसिस वाले भी खुशनसीब हैं, लिब्रा वाले भी अच्छा। खुशनसीब होते हैं इस मामले के लिहाज से। तो जो सडन गेन्स मिलते हैं, 5वां 8वां 9वां घर जो होता है, इन कॉम्बिनेशन से आपको सडन गेन्स मिलते हैं, सडन इनामात मिलते हैं, और जैकपॉट लग सकता है, लॉटरी निकल सकती है, चीज़ें तो सारे इसमें ये 3 बुरूज मैंने देखेंगे कि ज़्यादा बेनिफिट। बाकी बुरूजों का भी अगर उनकी पोजीशन अच्छी है, जैसे में कि 5वां 8वां 9वां घर की कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, तो उनके गैबी मदद मिल सकती है, अचानक प्राइस बॉन्ड निकल सकता है, लॉटरी निकल सकती है। देखिए, आपका जायचा कमज़ोर हो या मज़बूत हो, जी कोशिश हर शख्स ही करता है, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। हर एक की हर ख्वाहिश है हर कि शख्स की ख्वाहिश है, हर शख्स अपनी किस्मत आज़माना चाहता कोशिश है, करनी ठीक है। चाहिए। हो सकता है किसी का पहला निकला है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा निकले, निकलने के मैक्सिमम इम्कानात होते हैं। आप ट्राई ज़रूर करें, किस्मत से कोशिश करें। आप उसके निकालने के कुछ असूल मैं बता देता हूँ, जी। जिससे तमाम बुरूज वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। बुर्ज अहमद से लेकर बुर्ज होतब 12 बुरूज वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें ये करना सिंपल आपने कि पहले अपने जायचे को देखें, किसी अच्छे अच्छा। एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करवा लें, ठीक है। ठीक हो गया। कि आपका 5th 8th और 9th की पोजीशन क्या है, 11 हाउस की जहाँ से हाउस गेन्स है, उसका क्या आउटपुट का आउटकम क्या है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने जो प्राइस बॉन्ड के लिए लकी प्राइस बॉन्ड अपने नंबर्स एक्सराज करने हैं, वो नंबर्स भी अपने जायचे से एक्सराज करने चाहिए। जायचे अपने जायचे से। अपने जायचे से, ठीक है। देखें, आपका जो पैदाइशी जायचा होता है ना, वो आपकी हर चीज़ को बताता है, आपके खुशी, गमी, तरक्की, कामयाबी, अच्छा। लॉटरी, हर चीज़ एक-एक चीज़ को बताता अच्छा, चलता है। आपका जायचा अगर मुकम्मल है, इंसान अपना एक पर्सनली बनवा ले हुँ, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जैसे हुँ। आपसे रब्ता किया जाए, बॉटम स्क्रीन जैसे सर का नंबर चल रहा है, तो आप भी बड़ा अच्छा जायचा बनाते हैं। तो अगर मतलब मैं आपसे अपना जायचा बनाता हूँ, तो उसके बाद मुझे अपने पता लग जाएंगे कि मेरे लकी नंबर हाँ कौन से जी। अदद हैं देखिए, या कौन सी आपकी जो टाइम? डेट ऑफ बर्थ होती है जी ना, जी। उसमें भी लकी नंबर्स होते हैं,
ठीक है। आपका अदद पैदाइश वो भी लकी नंबर होता है। अच्छा। आपके ड्राइवर्स कंडक्टर नंबर्स वो भी आपके लकी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लस जायचे का 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर जो है, 8वां घर, ये सारे जो है लकी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये देखना होता है कि अपने जायचे में कौन सा सितारा ताकत की हालत में है, कौन से घर का लॉर्ड कौन सा ताकत की हालत है, उसके नंबर्स को लेना होता है इस तरह से। अब सारी चीज़ों को जब कैलकुलेट करते हैं, जमा करते हैं, उसके मुताबिक फिर अपना प्राइस बॉन्ड लेते हैं चीज़ें, ठीक है। प्राइस बॉन्ड मखसूस सिमत में, मखसूस साथ में जाकर खरीदते हैं, तो आपके जायचे की एनर्जी भी आपके साथ मिल जाती है, सितारों की एनर्जी भी आपके साथ मिल जाती है, और आपके जो है यानी ना इल्मी तौर पे चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं आपस में चीज़ें, ठीक है। ये इन घरों की एनर्जी आपस में मिलेगी, जुड़ेगी आपस में, तो फिर हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। आउट ऑफ कैमरा अभी हम डिस्कशन कर रहे थे इसी मतलब प्रोग्राम के लिए, आपने रिसर्च जब कर रहे थे तो आप फरमा रहे थे कि मतलब सिम जो है ना वो भी देखनी पड़ती है कि किस जगह शॉप है, कहाँ से लेने चाहिए बॉन्ड। तो मतलब अब अमूमन यही होता है कि स्टेट बैंक के आसपास दुकानें होती हैं या कुछ वैसे वो हाथों में पकड़ के सेल कर रहे होते हैं, या कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं करीब, वो लीगल है या इलीगल है उससे हमें रब्ता नहीं, लेकिन यह कि वो भी सेल करते हैं प्राइस में, क्योंकि अब स्टेट बैंक से तो मखसूस बॉन्ड ही मिलते हैं सिर्फ। देखिए आपने अल्लाह ताला ने 4 सिमतें और 8 कोने दिए, ठीक हो गया। अब 8 कोनों में हर शख्स की अपना अपना नसीब लिखा हो, ठीक हो गया। इंसान का सिर्फ फ़र्ज़ है कोशिश करना, ठीक है। अब ज़ायचे के मुताबिक आपको शनाख्त मिल जाती है कि इस सिमत में आपकी किस्मत पोशीदा है, उसी सिमत में आप मूव करें, ठीक है। और जब उस सिमत में मूव करते हैं, उस यानी 7 में भी मूव किया, उस सिमत में मूव किया, और उसके साथ लोहे इनामी बॉन्ड भी बनवाई, जैसे कि मैंने ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, लोहे इनामी बॉन्ड है, ठीक है। वो कोई शख्स सूरह इनाम का अमल किया जाता है इसमें। अच्छा, सूरह इनाम का अमल किया जाता है। अच्छा, ठीक है। देखिए अल्लाह की रहमत को तो कोई शख्स जो पोशीदा करेगा तो फिर वो अपने मकासद में कामयाबी हो सकता है। बिल्कुल सही। अल्लाह की रहमत अपनी हिकमत इमली और इल्मी नॉलेज और वज़ाइफे की ज़ायचे की ताकत के मुताबिक सब चीज़ों को जोड़ के फिर उसका रिजल्ट मिलता है। मतलब ये कि ये शख्स जो भी प्राइस बॉन्ड अगर लेता है तो वो किसी के साथ मतलब ये तो नहीं कर रहा ना, किसी का पैसा तो नहीं खा रहा ना। हाँ जी, वो तो ये है कि अपने किस्मत के लिए अपनी किस्मत कोशिश को कर रहा आजमा रहा है। है, किस्मत ठीक को है, आजमा रहा है। ठीक हो गया। ठीक है ना, ये जो लोहे नामी बॉन्ड बनाई जाती है सिर्फ उसका मकसद नामी बॉन्ड नहीं, बल्कि सूरह इनाम के खवास पढ़ें तो इज़्ज़त मर्तबा जाओ जलाल चीज़, ठीक हो गया। यानी जो आपकी माशरे में हमारे आजकल इज़्ज़त मर्तबे का मकाम माली वसाइल ही रह गई चीज़ है। तो माली वसाइल जिसके पास ज़्यादा होता है उसको इज़्ज़त मर्तबा भी ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल सही है। तो उस लिहाज से प्राइस बॉन्ड शॉर्टकट तरीका है, हलाल तरीका है, उसको यूज़ करके आप मखसूस कीमत में अपने ज़ायचे के मुताबिक इस तरह करवा के सारे मामला को करें तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर। अच्छा, आम आदमी को तो ना सिमत का पता है ना उसको मतलब अपने हरूफ का या आदत का कोई इतना तो खास इल्म नहीं होता ना, तो उसके लिए मतलब ये कि उसको किसी मतलब एस्ट्रोलॉजर से रब्ता करना पड़ेगा, अपना जायचा बनवा कर। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। एक तो शख्स एस्ट्रोलॉजर भी हो और उसके साथ जफर के मामलात को भी समझता हो। अच्छा, इल्म रूहानी मामलात को भी समझता हो। समझ। देखिए जो रूहानी क़ुव्वतें हैं उनको बेदार करके अपने मकासद में कामयाबी हासिल की जा सकती है, ठीक है। जफर उसमें बेहतरीन तरीक़ाकार है, जफर के ज़रिए आप उसको इस्तखराज करते हैं और उसके वज़ाइफ को इस्तखराज करके उसको नकूश तैयार करते हैं, उससे आप एनर्जी हासिल करके अपने नसीब को खोल सकते हैं। अब होता ही ये सिलसिला कि बाज़ एस्ट्रोलॉजर इल्म जफ़र को एक्सेप्ट करते नहीं करते, ये हर शख्स की अपनी अपनी स्वाद है, ठीक है। मैं दोनों शोबों में काम करता हूँ, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी और ये इल्मी रूहानी जफ़र के लिहाज से भी काम करता हूँ। तो उसमें आप यानी अगर आपको शख्स नंबर बताता है, अगर आपको कोई शख्स सिमत बताता है लेकिन साथ रूहानी मदद नहीं देता तब भी नहीं मुकम्मल होता मामला। दोनों चीज़ों का मामला होना चाहिए, अल्लाह तौबा भी साथ हो, रूहानी मामलात भी हों और ये इल्मी कोशिश भी हो साथ में। तो आपको डायरेक्शन भी बता रहे थे कि बॉन्डों को किस तरतीब से रखना और किस जगह रखना चाहिए। जी, उसमें देखें जो कायनात की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी तकसीम है हर जगह पे सिस्टम। उस एनर्जी को एक फोकल पॉइंट पे आपने कभी याद होगा कि अगर आप तजर्बा किया हो कि एक दौर था डिश एंटीना का सिस्टम। डिश एंटीना में हम एक सिमत मुकर्रर करते थे तो तब हमारे चैनल ज़्यादा वाज़ा आते थे, मूविंग वाली भी होती थी। उसके सेंटर में एक फोकल पॉइंट होता था और एक पुर्जा लगा होता था जो उसकी सितारे की सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी का फोकल पॉइंट फोकस करता था, ठीक है। इसी जो एहराम है ना, वो इसकी शेप इस तरह होती है सिस्टम, यहाँ से एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है सिस्टम, और वो सारी जो इसके अंदर चीज़ें रखी होती हैं
उसको एनर्जाइज करता है चीज़ें। एहराम मिस्र एहराम जैसे मिस्र, बनो, ठीक है। एहराम मिस्र की डायमेंशन में हम उसको एहराम खुद भी तैयार करते हैं, अच्छा। गत्ते की शक्ल में उसकी मखसूस एंगल्स पे रख के उसको एनर्जी को तैयार मतलब करते हैं। किसी को नहीं गड्डियां ले सकता, ज्यादा हाँ जी, काफी है, कम हाँ, बॉन्ड है, तो वो गत्ते के ऊपर हाँ, ऐसे लगा के इस तरह रख के, इस शेप में ऐसे हाँ, रख इस ले। शक्ल में रखे, उसको रखे, ठीक उसमें हो, रखे, उसके सेंटर में लोहे नामी बाउंड रखे इंशाल्लाह, तो उसके अच्छा, नाम निकलने के मैक्सिमम चांसेस चांसेस बन हो जाते हैं। जाए। मतलब एक शख्स ऐसा भी था ना कि वो मतलब मुख्तलिफ मज़ारों पे जाता था, दुआएं मांगता था, जी मेरा बॉन्ड निकला है, मेरा बॉन्ड निकला है, और रश में किसी ने जेब में से निकाल लिया, तो बाबा जी ने तो उसकी बात मान ली, जी, जी, उसने तो ये कहा जी, मेरा जी, जी, निकला जी, है, जी, दुआ तो कबूल जी, होगी, जी, जी। लेकिन उसे फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया। भाई भाई ये कि ये जी। तो एक मजाक की तो बात है, जी, जी, लेकिन लेकिन ये इसीलिए कि अगर इल्म है तो फिर सही हाँ जी, स्कॉलर, सही सही सही। शख्स लेकिन के ना पास। आपने ये गाड़ी या मोटरसाइकिल उससे चलती जब सारे पुर्जों को इकट्ठा जोड़ते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हम्म, इसी तरह ये इल्मी जो मामलात हैं उनके सारे कलेक्शन को आपस में जोड़ना पड़ता है, ठीक हो ठीक है, गया। ठीक है। हम्म, वो सारी एनर्जीज को कंबाइन करके एक सिस्टमेटिक तरीके से अलाइन हम्म, करके फिर उसका हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक हो गया, चले तो ये बहुत चीज़ शुक्रिया, करें तो इंशाल्लाह मामला बहुत हो जाए। शुक्रिया। नाज़रीन, बॉटम स्क्रीन शामी साहब का नंबर ही चल रहा है, अगर आपने अपना बॉन्ड निकालना है तो इनसे ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको माली सूदगी भी होगी और आप खुशकिस्मतों में शामिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह। इख्तिताम करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।